मिट्ठू की निदामत। अरे मिट्ठू, तुम क्यों आज गुस्से में दिखाई दे रहे हो? ऐमन ने स्कूल से वापसी पर मिट्ठू को उछलते देखा तो पूछा, क्या आज फिर कबूतर और मीना से लड़ाई हुई है? मिट्ठू ने इस बात में सर जोर से हिलाया। मिट्ठू एक खूबसूरत पहाड़ी तोता था जो बहुत प्यारा बोलता था। ऐमन के दादा जान ने अपने एक रिश्तेदार से बतौर ख़ास उसके लिए मंगवाया था। इसके अलावा कबूतर, मीना और मोर भी अपने अलग अलग पिंजरे में रहते थे, लेकिन मसला ये था कि मिट्ठू की अक्सर उनके साथ लड़ाई होती रहती थी। इसकी वजह यह थी कि वो जो भी अमरूद खाता उसका बकिया हिस्सा उनकी तरफ फेंक देता, जिसकी वजह से कबूतर और मीना गर्म होते और ऊंची आवाज़ से बोलने लगते। आज भी यही हुआ था। मोर खामोशी से सब देखता था। उसने मिट्ठू को कई बार समझाया कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, पिंजरे की सफाई रखनी चाहिए और किसी को तंग नहीं करना चाहिए, हमें आपस में इत्तेफाक से रहना है। लेकिन मिट्ठू तो अपनी सुरीली आवाज़ की वजह से किसी को खातिर में ना लाता था। ऐमन दादा जान के कमरे में गई तो उन्होंने उसके परेशान चेहरे पर नज़र दौड़ाई और पूछने लगे, क्या बात है बेटी? उसने कहा, दादा जान, आज फिर मिट्ठू ने अमरूद के सारे छिलके कबूतर और मीना के पिंजरों के करीब फेंक दिए हैं और वो दोनों उछल उछल कर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। दादा जान मिट्ठू की कारस्तानी से वाकिफ़ थे। वो सोचने लगे कि अब मिट्ठू का कोई न कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अगले दिन अलल सुबह मिट्ठू की आंख खुली तो उसने देखा कि कबूतर, मीना और मोर के पिंजरे वहाँ से गायब थे। अब उसको मोर की नसीहत याद आने लगी। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि वो खुद को दूसरों से बरतर समझता था और आज वो कितना अकेला है। माली बाबा ने देखा कि मिट्ठू ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया और यूं ही अफसरदा सा बैठा है। उसने दादा जान को बताया। सुबह मिट्ठू की आंख तोते और मीना की चहचहाहट से खुली। वो खुशी से उछल पड़ा और सुरीली आवाज़ से कहने लगा, खुश आमदीद जी आया नू। दादा जान और ऐमन भी पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो जान गए कि मिट्ठू को अपनी गलती का एहसास हो गया है और मीना, कबूतर उसकी बेतहाशा खुशी के इजहार पर हैरान रह गए।